हाँ, क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हम समस्थानिक के बारे में पढ़ते हैं। समस्थानिक मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इनको आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। से ध्यान पूरा सुनना बेटा। आइसोटोप क्या हुए? उधर मत देखो। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। मतलब आइसोटोप जो होते हैं एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। किसके एटम होते हैं? सेम एलिमेंट के। उनकी क्या खासियत होती है? उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और उनके मास नंबर, या मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ध्यान क्या रखना है कि आइसोटोप जो है, क्या एटम्स जो होते हैं, किसके एलिमेंट, किसके एटम, आइसोटोप जो एटम्स होंगे किसके होंगे? सेम एलिमेंट के होंगे। ठीक है नी? मतलब एक समान तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान जिसको हम कहते हैं, वो क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप। हिंदी में क्या बोलते हैं? समस्थानिक। ठीक है? ध्यान क्या रखना है? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप समान तत्व के परमाणु होते हैं। ठीक है? कंफ्यूज रहता है जब आप आइसो बार भी पढ़ेंगे इसके बाहर, तो ये सेम एलिमेंट के एटम हुए कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम हुए, ये कंफ्यूज हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास और मास नंबर। एटॉमिक मास भी कह सकते हैं और मास नंबर, है नहीं, आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। आइसोटोप्स ऑफ उस एलिमेंट के क्या कहलाएंगे? आइसोटोप कहलाएंगे। ठीक है नहीं? आया समझ में? इसको हम और भी कह सकते, देखो जो हम आइसोटोप एटॉमिक नंबर कह रहे हैं, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटम्स हैविंग सेम number of protons in nucleus and different number of neutrons. Atoms having same number of protons and different number of neutrons in nucleus are called isotopes of that element. ठीक है नी? देखो प्रोटॉनों की संख्या सेम होगी क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन अगर मास नंबर डिफरेंट है, अब आप ध्यान दीजिए कि जो मास नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर सेम है, डेट मीन्स एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम है, तो डिफरेंट क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। देखो इसको लिखते हैं, ये देखो बेटा हमने लिखा एटम्स। देखो ये क्या लिखा हमने, ध्यानपूर्वक देखिए इसको, जो मैं एडिट करते जा रहा हूं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ये एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, बट डिफरेंट मास नंबर, है ना। मास नंबर मीन्स सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, है ना, और एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। अब थोड़ी देर के लिए हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर की परिभाषा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर की परिभाषा को अगर हम छोड़ दें तो हम क्या कहेंगे? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर और एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। वही जो मैं अभी आपको बता रहा था कि किसकी बात कही, उसके बाद मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कही। तो क्या लिखा है देखो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर हो गया? इतना आया समझ में? इसके बाद अब हम एलिमेंट की तो बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं आइसोटोप और आइसोटोप्स के। तो सब पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। देखो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन लिखा मैंने, देखो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन
पहला हाइड्रोजन की तो आइसोटोप है, 3 आइसोटोप्स हैं, उनके तीनों के नाम दे रखे साइंटिस्ट ने। पहला नाम क्या है? प्रोटियम। क्या है? दूसरा नाम क्या है? ड्यूटेरियम। तीसरा नाम क्या है? ट्राइटियम। प्रोटियम का जो सिंबल होता है वो होता है बेटा 1H1। 1 ये जो नीचे वाला 1 है, ये वाला 1 जो है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपके समझ में आएगा। मैं रेड कर दे रहा माना इसको, ये वाला, ये आया समझ में? जहां पर 1 लिखा मैंने, समझ में आ गया ना? ये क्या कहलाता है? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को दिखाता है। और ये जो ऊपर वाला 1 है, ये जो ऊपर वाला 1 है, कौन सा वाला इसकी बात कर रहा हूं मैं? ये इसको मैं थोड़ा वो दिखा रहा हूँ आपको, कलर दिखाता हूँ ताकि आपकी समझ में आएगा। ये वाला जो ग्रीन जहां पर दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? मास नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर 1 1 1 है ना तीनों में, है ना? और ये जो ऊपर दिख रहा है 1 1 2 3, ये क्या है? मास नंबर। तो ये देखो, ये हाइड्रोजन की क्या है? आइसोटोप्स है। इनके एटॉमिक नंबर सेम है 1 1, है नहीं? और मास नंबर क्या है? पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 2, तीसरे वाले का 3। जो पहला नंबर जिसमें एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। जिसमें मास नंबर 1 और एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2 है ड्यूटेरियम। जिसमें एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3 वो क्या है? ट्राइटियम। ऐसे ही आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन भी है, देखो 8O16, 8O17, 8O18। इनके एटॉमिक नंबर सेम है ना? कितने हैं? 8। और 16, 17, 18 क्या है? मास नंबर। डिफरेंट है ना? किसके एलिमेंट, किसके एटम से है ये? ऑक्सीजन के हैं। क्या हुए? एटम। क्या हुए? 8O16, 8O17, 8O18 एटम से हुए, है ना? कैसे एटम से हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। इसी प्रकार आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना? ये आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन लिखा है नीचे, ये ऑक्सीजन के नहीं है, किसके हैं? क्लोरीन के हैं। किसके हैं? क्लोरीन लिख देते हैं, CHLORINE। ये आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है। क्लोरीन की आइसोटोप क्या है? 17, देखो ये दे रखा है आपको, 17Cl35, 17Cl36 और 17Cl37। अब आप कहोगे कि पापा आपने ऊपर तो नाम बताया, आप बताओगे ये नाम बताया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम नाम बताया, लेकिन यहाँ नाम नहीं बताया। इनके नाम जनरली नहीं दे रखे हैं, ठीक है नहीं? इनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, केवल नाम किसका दिया है? प्रोटियम। अब आपके पास एग्जाम में आ सकता है, राइट द नेम ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना? आप लिख देंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। लिखने का तरीका, और नई नई किताब में जो 1 है, इस साइड भी लिखा हुआ है 1, कभी कभी इधर भी लिखा हुआ है 1। आया समझ में? यहाँ भी 1 लिखा हुआ है। ये अगर हम कोशिश करते हैं, देखो यहाँ पर कोशिश करते हैं, होता है कि नहीं होता है? नई बुक्स में देखिए बेटा, आपको ऐसे भी लिखा हुआ है, ये प्रोटियम 1H1, ये 1 ऊपर है, ये 2 ऊपर है, 3 ऊपर है नहीं, ये ऊपर लिखे, और ये वाले 1 1 ये कहाँ लिखे हुए हैं? नीचे लिखे हुए। इस तरह से है, आप चाहे इस तरीके से लिखो या इस तरह से लिखो, बात एक ही है। ठीक हो गया? आ गया समझ में? आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन क्या है? 17Cl35, 17Cl36 और 17Cl37। तो इस तरह से आपका आइसोटोप वाला टॉपिक क्लियर हो गया। आया आपकी समझ में? तो आपको ये पूरा लिखना भी है, मनन भी करना है इस पर, ठीक है? रट के कुछ नहीं होगा। आइसोटोप से की जब भी बात आएगी तो डेट मीन्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड a different number of neutrons in are called isotopes of that element। मतलब सेम एलिमेंट की बात होगी। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? और या एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास कह दो, आजकल आपकी बुक में एटॉमिक मास लिखा हुआ है ना? आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर? एग्जाम्पल करने के लिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम मीन्स 1H1, 1 क्या हुआ? पहला 1 नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर हुआ, दूसरा 1 एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है? ऐसे 1H2, 1 एटॉमिक नंबर, 2 एटॉमिक मास या मास नंबर। तीसरा 1H3 में 1 क्या हुआ? एटॉमिक नंबर, 3 मास नंबर या एटॉमिक मास। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? ओके, क्लोज कर दें।